गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नेहा आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और जैसा कि मेरी हर क्लास से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन रहती है, तो वो लाइन है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। मतलब उठो जागो और तब तक काम करो जब तक कि तुम्हें तुम्हारा गोल नहीं मिल जाता है। और ये लाइन बड़ी ही फेमस लाइन है जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। तो इस लाइन को जो है मैं फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब लोग इस लाइन को फॉलो करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। साइकिल है ना, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो वर्ड जो हो गया वो तो हो गया मेंस्ट्रुएशन, और जो दूसरा वर्ड हो गया वो हो गया साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन प्लस साइकिल, इसमें दो वर्ड हैं और इन दोनों ही वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। मतलब मेंस्ट्रुएशन का अलग है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम अलग बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये होता है कि जो पीरियोडिक डिस्चार्ज हो रहा है एक फीमेल को, और वो डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, वो जो है जो भी डेड सेल्स हैं, जो भी डेब्रिस सेल्स हैं, जो भी ब्लड है और जो भी जो एंडोमेट्रियम जो होती है उसका जो एंडोथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ हो गए, तो उनका पीरियोडिक तरीके से डिस्चार्ज होना मंथली, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये तो बात हो गई मेंस्ट्रुएशन की। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब ये है कि साइकिल वर्ड का मतलब क्या है कि जो चीज़ बार बार हो रही है तो हम उसको साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन का ऑलरेडी हमने मतलब समझा, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब ये होता है कि ये साइक्लिक चेंजेस है फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मतलब एक तरीके का साइक्लिकल चेंज जो कि एक मेंस्ट्रुएशन के बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पे आता है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नॉर्मल जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 28 डेज का होता है। इसमें प्लस माइनस 4 डेज जो है वो चल सकता है, तो इसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। साइकिल मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है और इसका जो डे है वो 1 तारीख है, महीने की 1 तारीख को जो फीमेल है उसको मेंसेस आते हैं, तो उसका जो फर्स्ट डे है मतलब 1 तारीख, और नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख जो होगी वो आपका एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाएगा। जो फर्स्ट डे ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है या डेब्रिस टिश्यू जो आ रहे हैं वो तो आपका मेंसेस हो गया, लेकिन इस 1 तारीख को छोड़ के अगली 1 तारीख को जो फिर से ब्लड डिस्चार्ज होगा और फिर से जो डेब्रिस टिश्यूज और जो सेल्स बाहर आएंगी उनको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब एक साइकिल खत्म होते ही दूसरी साइकिल जब आती है दूसरे मंथ में तो हम उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो हम उसको 28 डेज जो है कंसिडर करते हैं कि ये 28 डेज क्या है, नॉर्मल साइकिल है। उसमें हम प्लस माइनस 4 डेज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एबनॉर्मलिटीज़ पे कि एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती हैं, इसकी बहुत बात करेंगे। एबनॉर्मलिटी जो है सबसे पहली वो है आपकी डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया जो है वो सबसे कॉमन है और आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग बोलने भी लग गए हैं कि डिसमेनोरिया है, डिसमेनोरिया मतलब ये कॉमन वर्ड बन गया है। तो डिसमेनोरिया का मतलब बेसिकली डिस का मतलब तो डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन यहाँ पे डिसमेनोरिया का मतलब है पेन ड्यूरिंग द मेंसेस। मतलब मेंसेस के टाइम पे जो वुमेन पेन एक्सपीरियंस कर रही है उसको हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है गर्ल्स में, वुमेन्स में। ये जो भी फीमेल्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है डिसमेनोरिया। और ये बेसिकली जो है मेंसेस के फर्स्ट डे या सेकेंड डे हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जो सिम्टम होता है इसमें एब्डोमेन पेन होता है और वो एब्डोमेन पेन रेडिएट होता है आपका बैक और थाई में। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर क्यों देते हैं हम? क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के बढ़ने की वजह से ही डिसमेनोरिया होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डिसमेनोरिया जब भी होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर देते हैं। दूसरा हम मेफेनिक एसिड देते हैं जैसे कि मैफ्टोलेस्पास, साइक्लोपाम, और आइब्रोफेन भी हम इसको दे सकते हैं जो कि आपका
पेन के लिए है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का मतलब ये है कि जो मतलब ये इसका मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन से है, और जो नॉर्मल ड्यूरेशन और नॉर्मल अमाउंट होता है वो 20 to 80 ml जो है एक मेंस्ट्रुएशन में आपको देखने को मिलेगा। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 5 to 7 डेज जो है इसकी रेंज है, और जो है हम इसको नॉर्मल मानते हैं। 7 डेज तक अगर मेंस्ट्रुएशन आ रहा है आपको तो दैट इज़ नॉर्मल ड्यूरेशन। लेकिन 7 डेज के से ज़्यादा आ रहा है, 7 डेज से ज़्यादा आ रहा है, या 80 ml से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, 20 ml से कम ब्लड आ रहा है, तो वो एबनॉर्मलिटी है। तो उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला जो है मतलब ये ड्यूरेशन और अमाउंट को लेके हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मलिटी। तो सबसे पहली एबनॉर्मलिटी है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का मतलब ये है कि इसमें जो साइकिल होगा वो 21 डेज का होगा, या 21 डेज से कम का साइकिल होगा, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। पॉली वर्ड का मतलब ही होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, 21 डेज पे मेंसेस आएंगे फीमेल को, तो वो क्या करेगी, उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, उसको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। वैसे तो पर ईयर 13 मेंसेस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मतलब एक साल में 365 डेज में अगर 13 जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी फीमेल को आ रहा है तो वो एक नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो जी रही है। लेकिन अगर किसी वुमेन को 13 से ज़्यादा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है पर ईयर, तो वो जो है एबनॉर्मलिटीज़ में हम उसको काउंट करते हैं। तो इसमें यही है कि एक साइकिल को 365 डेज से डिवाइड करो, मतलब 28 डेज का साइकिल है, तो जब भी आप 365 से डिवाइड करोगे तो आपका 13 मेंसेस आएगा। उसी तरीके से आप 21 डेज की साइकिल को अगर 365 से डिवाइड करोगे तो आपका 17 मेंसेस आएगा, जो कि पॉलीमेनोरिया में देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो वर्ड का मतलब क्या होता है, कम, और मेनोरिया का मतलब ब्लीडिंग। तो यहाँ पे ब्लीडिंग क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी, ड्यूरेशन जब बढ़ेगा तो ब्लीडिंग क्या होगी, कम होगी। तो इसमें ड्यूरेशन क्या हो जाता है, 35 डेज का ड्यूरेशन हो जाता है। नॉर्मल हमने क्या पढ़ा है, 28 डेज पढ़ा है, बट इसमें ओलिगो में हम क्या देखेंगे, 35 डेज पे फीमेल क्या कर रही है, मेंसेस एक्सपीरियंस कर पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें साइकिल जो है वो पर ईयर और कम हो जाएगा। 11 साइकिल ही आती है ओलिगोमेनोरिया में। पर ईयर जो फीमेल होगी उसको 11 साइकिल जो है पर ईयर देखने को मिलेगा। उसके बाद है हाइपरमेनोरोजिया। हाइपरमेनोरोजिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और मेनोरोजिया का मतलब क्या है, ब्लीडिंग। तो हाइपरमेनोरोजिया का मतलब ये है कि अगर जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड का अमाउंट है वो 80 ml से ज़्यादा आ रहा है, या 7 डेज से ज़्यादा जो है उसको ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को, तो हम उसको हाइपरमेनोरोजिया कहते हैं। मतलब या तो अमाउंट ज़्यादा हो, या फिर नंबर ऑफ डेज या ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो, तो हम उसको हाइपरमेनोरोजिया कहेंगे। नॉर्मल हमने ऑलरेडी देखा है कि 7 डेज नॉर्मल है, और 20 to 80 ml जो इसकी नॉर्मल रेंज है। तो 80 ml के बियॉन्ड गया तो वो हाइपरमेनोरोजिया है, 7 डेज के बियॉन्ड गया तो वो हाइपरमेनोरोजिया है। इसी तरह से हाइपोमेनोरोजिया की हम बात करेंगे। हाइपोमेनोरोजिया भी सेम वही है। हाइपोमेनोरोजिया में क्या होता है, अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, या ड्यूरेशन क्या है, कम हो जाता है। तो ड्यूरेशन लेस देन 2 डेज एंड अमाउंट लेस देन 20 ml। मतलब ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो 20 ml से कम आ रहा है, या फिर ड्यूरेशन ही कम हो गई, 2 दिन से कम आ रहा है, या 2 दिन जो है वो मेंसेस फीमेल को आ रहे हैं, तो वो हाइपोमेनोरोजिया हो गया। तो ये दोनों एबनॉर्मलिटीज, हाइपरमेनोरोजिया एंड हाइपोमेनोरोजिया, ये अमाउंट और ड्यूरेशन दोनों की जो है दोनों से इसका रिलेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं मेट्रोजिया एंड मेनोमेट्रोजिया। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। मेट्रोजिया का मतलब ये होता है इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है, और ये सीवियर ब्लीडिंग होती है। इसमें इतनी सीवियर ब्लीडिंग, मतलब ये दोनों कंडीशन में ही सीवियर ब्लीडिंग होती है, लेकिन एक में हम ब्लीडिंग को काउंट कर सकते हैं, मतलब जो मेंसेस है हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला है मेनोमेट्रोजिया जो है,
उसमें हम ब्लीडिंग को काउंट नहीं कर सकते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इतनी इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है कि उसमें आप मेंसेस को काउंट कर ही नहीं पाओगे कि फीमेल को कितनी मेंसेस आए। लेकिन जो आपका सिर्फ मेनोरेजिया है, उसमें आप जो है फीमेल के मेंसेस को काउंट कर सकते हो कि फीमेल जो है वो उसको कितने मेंसेस आए हैं। उसमें भी एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है, मतलब साइकिल का पता नहीं होता कि कितने दिन पे आएगा। और इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है, मतलब 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज या फिर 21 डेज पे ही साइकिल आ गई, 15 डेज पे ही साइकिल आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि एसाइक्लिक इर्रेगुलर तरीके से होगी और इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी कि आप मेनोमेट्रोजिया में तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मेंसेस हुए कितने हैं। मेट्रोजिया में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और मेनोमेट्रोजिया में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो मेंसेस को। लास्ट वन जो है वो है प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। ये भी बहुत सारी फीमेल्स को, बहुत सारी गर्ल्स को जो है एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम का मतलब ये है मेंसेस आने से पहले कुछ फीमेल्स जो होती हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं, उनको एब्डोमिनल पेन होता है, उनको ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है, उनको जो है लेग पेन देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, या फिर उनको जो है नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया हो सकता है। तो ये सारे प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम होते हैं। ये बेसिकली साइकोसोमैटिक मतलब सिम्टम होते हैं। एक तरीके से हमारा माइंडसेट होता है कि मतलब नेक्स्ट जो है हमारा मेंसेस होने वाला है, तो हमारा जो साइकी है वो इस तरीके से मतलब फिट रहता है कि जो मेंसेस जो है वो अब आने वाले हैं, तो ये पेन कॉज करता है, बेसिकली डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। उसके बाद इसका जो मतलब इटियोलॉजी है, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम की जो इटियोलॉजी है वो अननोन है। तो इसमें भी हम वही जो है एब्डोमेन पेन जो हो रहा है या हेडेक हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली आइब्रोफेन वगैरह जो है हम उसको यूज़ करते हैं, होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो आप हॉट वाटर बैग जो है यूज़ करते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है डिसमेनोरिया में या फिर प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में। ये जो आज आप लोग की क्लास थी वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अबनॉर्मलिटीज़ को लेके थी। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बात करेंगे हम। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।